जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो अगर, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए। बहुत खूब माशाअल्लाह। पैसा मेरे सामने है, कहीं मेरी नीयत खराब ना हो जाए। खैर माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पैगाम आपके छोटे छोटे बच्चों के हवाले से लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल मुसलमान क्या था तालीम में, और आज मुसलमान क्या है तालीम में। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता, तो मैं ये पैगाम आपको सुनाता। आप अगर इसकी हिफाजत कर लेते तो जलसा कामयाब हो जाता। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम। 500 साल में, 500 साल में, अभी उधर से एक साहब ने 500 का नोट दिया है और वहां से कहा है कि 400 वापिस लीजिए, 100 रुपये रखिएगा। एक बस्ती में शायर जो है वो शेर पढ़ता था, तो लोग 10 का नोट देते थे, 10 से ज्यादा ऊपर का नोट देते नहीं थे। तो शायर खिसिया करके बोला कि सोसा में 10 के अलावा कोई नोट ही नहीं है। एक हाजी साहब खड़े हो गए, 500 का नोट लेकर के ला करके दे दिया। तो ये कहता, सुबहान अल्लाह हाजी साहब, मुबारक हो, आपने सोसा की आबरू रख लिया। हाजी साहब फिर भी खड़े, बैठने का नाम नहीं ले रहे। अब कहा, हाजी साहब आप क्यों खड़े? कहा 490 वापिस कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में छोटे छोटे बच्चों के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। 500 साल में पूरी दुनिया ने मिलकर के कितने साइंसदान पैदा किए? 45%। पूरी दुनिया ने मिलकर के 45% साइंसदान पैदा किए। और मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदान पैदा किए? 55%। साइंसदान पैदा करने में तमाम दुनिया के मुकाबले में मुसलमान 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर बाकी दुनिया। बाकी दुनिया मुकम्मल मिलकर के 45% साइंसदान पैदा करे और तन्हा मुसलमान अकेले 55% साइंसदान पैदा करता था। और आ जाइए 1400 साल में किसने कितना डॉक्टर पैदा किया? तो लिखा कि ईसाइयों ने 51 डॉक्टर पैदा किए, यहूदियों ने 11 डॉक्टर पैदा किए, चीन ने 7 डॉक्टर पैदा किए, जापान ने 5 डॉक्टर पैदा किए, हिंदुस्तान ने 4 डॉक्टर पैदा किए, और तने तनहा मुसलमानों ने सबके मुकाबले में दूसरे नंबर पर मुसलमान कितने डॉक्टर पैदा कर रहा है? 41 डॉक्टर। अल्लाह। दूसरे नंबर पर मुसलमान था। अब 1984 में आ जाइए कि मुसलमान कहां था, कहां पहुंच गया। पूरी दुनिया में कितने लोग जाहिल हैं? तो अक़वाम मुत्तहिदा ने लिखा 150 करोड़ लोग जाहिल हैं पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? तो लिखा हिंदुस्तान है। हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन है? तो लिखा मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इस घर को आग लग गई घर के जनाब से। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती है कि साबुन से ये गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा है, काला पैदा हुआ है, बेटा काला है, निहायत कोयले की तरह काला है, मोटे मोटे होंठ हैं, दांत बाहर है, इतना बदसूरत है, कोई मजलिस में बिठाने के लिए तैयार नहीं। माँ ने कान में कहा कि बेटा तू तो इतना बदसूरत पैदा हुआ है कि लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन बेटा एक काम कर ले, ये लोग क्या ये तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तरहत्ती पर बिठाएंगे। अब उस बदसूरत बच्चे ने कान में माँ से कहा कि अम्मा वो क्या काम करना होगा? तो माँ ने कहा बेटा रात दिन एक करके तालीम हासिल करो, सोसा के सारे लोगों को पीछे कर दो,
पूर्णिया जिले के सारे लोगों को पीछे कर दो, रात दिन एक करके जिस दिन तुम पूर्णिया शहर के लोगों के, मुल्क के लोगों को पीछे कर दोगे, उस दिन ये लोग क्या तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरत्थी पर बिठाएंगे। बेशक यही बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मक्का का काजी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी।